प्रिय दर्शकों नमस्कार। यदि आपके विवाह में लगातार अड़चनें बनी हुई हैं, लगातार विलंब हो रहा है, बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी शादी के लिए कहीं पर रिश्ता फाइनल नहीं हो पा रहा है, तो ये कार्यक्रम आपके लिए है। आज मैं आपको जल्दी शादी होने का एक ऐसा सरल उपाय बताने वाला हूँ जो अपने घर में ही रहकर करना है। प्रिय दर्शकों, कई बार जन्म कुंडली के अंदर ग्रह और नक्षत्रों के कुछ ऐसे दुर्योग बन जाते हैं जिसके चलते विवाह में लगातार देरी बनी रहती है। जन्म कुंडली का सप्तम भाव, जहां से विशेष रूप से विवाह का विचार किया जाता है, यदि सप्तम भाव में कोई भी पापी ग्रह आकर बैठ जाए या फिर सप्तम भाव का जो स्वामी है वो किसी भी पापी ग्रह के साथ युति बनाकर बैठ जाए, तो ऐसे में रिश्ते भी आएंगे, बातें भी चलेंगी, लेकिन कोई भी बात, कोई भी रिश्ता सफलता तक नहीं पहुंच पाएगा। बीच में ही ब्रेक हो जाएगा। देखने वाले आएंगे, देख कर चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि अब की बार तो रिश्ता फाइनल हो जाएगा, लेकिन सामने से किसी भी प्रकार का पॉजिटिव रिप्लाई आपको मिल नहीं पाएगा। कुछ ऐसे रिश्ते आएंगे जो आपके लेवल के नहीं हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे, और कोई ऐसा रिश्ता जो आपको पसंद है, आप करना चाहते हो, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। सारी बातें फाइनल होने के बाद भी रिश्ता पक्का नहीं हो पाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यहां तो बात बन ही जाएगी, 100% बात बन जाएगी, लेकिन अंत में आप देखोगे कि बात नहीं बन पाएगी। तो ऐसे में हमारे शास्त्रकारों ने बहुत सारे उपाय बताए हैं, तो उन उपायों में से एक उपाय मैं आपको बताने वाला हूं। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए, विवाह से रिलेटेड शास्त्र सम्मत सटीक जानकारियां प्राप्त करने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए। ये बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसमें आपका कोई भी खर्चा नहीं लगता है। तो प्रिय दर्शकों, अब उपाय को ध्यान से सुन लीजिए। ये उपाय किसी भी शनिवार के दिन किया जा सकता है। यदि बच्चे खुद नहीं कर रहे हैं तो माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं। करना क्या होगा, शनिवार के दिन शाम के समय, सोते समय ये उपाय करना है। एक लाल रंग का कपड़ा लेना है, रुमाल के साइज का। उस लाल रंग के कपड़े में एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है। ये फिटकरी क्या होती है, पंसारी की दुकान से आपको आसानी से मिल जाएगी। मैंने स्क्रीन पर फोटो भी दिखाया है। ये फिटकरी होती है। तो एक फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा उस लाल रंग के कपड़े में आपने रख लेना है, और लाल मिर्च भी रखनी है। कितनी? 7 साबुत लाल सूखी हुई मिर्च जो मैंने स्क्रीन पे दिखाई है। तो ये 7 मिर्च आपने रखनी है, साबुत मिर्च होनी चाहिए। तो एक फिटकरी का टुकड़ा और 7 साबुत लाल मिर्च आपने इस लाल रंग के कपड़े में रख लेनी है और इसकी पोटली बना लेनी है। अब ये पोटली जो आपका बच्चा है, चाहे वो लड़की हो या फिर लड़का हो, या आप खुद कर रहे हैं, तो आपके सिरहाने आपने रख लेना है। यानी बच्चे जिस साइड में सिर करके सो रहे हैं, तो तकिए के नीचे इस पोटली को आपने शनिवार की शाम को सोते समय रख देना है, अपनी मनोकामना बोलते हुए। माता पिता भी रख सकते हैं बच्चों के सिरहाने, और बच्चे खुद भी ये पोटली बना करके अपने सिरहाने रख सकते हैं। अब सुबह होने के बाद, शनिवार की शाम को आपने ये पोटली रख दी, और रविवार के दिन सुबह के समय इस पोटली को वहां से उठाना है, और आपके आसपास कोई भी नदी, नहर यानी बहता हुआ जल यदि है, तो उस जल में इस पोटली को आपने खोल कर छोड़ देना है। और यदि बहता हुआ पानी आपके आसपास नहीं है, आप शहरों में रहते हो, वहां नदी और नहर नहीं है, तो फिर ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे आपने रख देनी है खोलकर, या कोई और पेड़ हो उस पेड़ के नीचे भी रख सकते हो। देखिए, रविवार का दिन है, पीपल के पेड़ में जल वगैरह नहीं देना है, न ही पीपल के पेड़ को छूना है। बस चुपके से ये पोटली पीपल के पेड़ के नीचे रख के आप आ सकते हो, या फिर कोई और पेड़ है, नीम का पेड़ है, बड़ का पेड़ है, वट वृक्ष है, तो वहां भी आप इस पोटली को रख सकते हो। तो ये उपाय आपने 3 शनिवार करना है। 3 शनिवार इसी प्रकार से आपने नई नई पोटली बना के रखनी है, और वो जल प्रवाह कर देनी है अगले दिन, या फिर किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख के आ जाना है चुपके से। तो ये उपाय आपने 3 शनिवार लगातार करना है। यदि लगातार नहीं भी कर पाते हैं, तो बीच में 1 आध शनिवार का गैप हो जाए तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
मान लीजिए आपने एक शनिवार ये उपाय कर दिया और अगले शनिवार किसी कारणवश आप नहीं कर पाते हो, कहीं बाहर जाना पड़ जाए आपको या कोई और मजबूरी हो जाए, तो बीच में एक गैप आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो कुल मिलाकर के 3 शनिवार आपने करने हैं। यदि गैप आ जाए बीच में तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उपाय आप इस प्रकार से यदि कर दोगे तो विवाह में चाहे कितनी भी बड़ी अड़चन क्यों ना हो, कितना भी बड़ा बंधन योग क्यों ना बना हो, वो बंधन योग तुरंत खुल जाएगा और जल्दी शादी के लिए कोई न कोई रिश्ता जरूर आएगा। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण मुझसे करवाना चाहते हो, शादी में लगातार देरी बनी हुई है, उस देरी का मुख्य कारण क्या बनता है वो मुझसे जानना चाहते हो, शादी कब होगी, कहाँ होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, जल्दी शादी होने के विशेष उपाय क्या करने चाहिए, इन सब के बारे में यदि आप मुझसे जानकारी लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप अपनी जन्म डिटेल लिख करके मेरे पास भेज सकते हो और अपनी जन्म कुंडली का साइंटिफिक तरीके से सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हो। जन्म कुंडली विश्लेषण की हमारी एक छोटी सी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना, इसको शेयर भी करना, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।